हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो, बढ़िया से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हो और किसी भी लेक्चर्स को अटेंड करने में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बच्चों, आप लोग क्लास 10th में हो तो इसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से करनी होगी। सिलेबस हमारे लिए न्यू है तो अच्छे तरीके से पढ़िए, टॉपिक्स को देखिए, अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो भी टॉपिक है उनको इंपॉर्टेंट लाइन्स को आप लोग अंडरलाइन करिए। जो भी कहीं भी डाउट्स रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, हमसे कॉन्टैक्ट करिए। बच्चों रिसेंटली हमने एक जनरल साइंस का एक चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया था और उसमें सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मैंने आपको इंटर पार्ट बताया था कि एनर्जी और उसके सोर्सेज क्या होते हैं। समझ गए होंगे आप लोगों ने, लेक्चर देखा भी होगा। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, यानी किसी भी ऊर्जा किसी भी स्रोत के लिए अच्छा होना कब माना जाएगा, कोई स्रोत कब अच्छा होगा, ये सब हमें कैसे पता चलेगा, क्या कुछ शर्तें होती है उसकी, क्या कुछ कंडीशंस होती है, इन सभी चीज़ों को बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे। तो पेज नंबर इंग्लिश मीडियम 242 व्हाट कैन यानी ऊर्जा के उत्तम स्रोत क्या हैं। व्हाट कैन देन बी कंसिडर्ड ए गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फिर हम किसको ऊर्जा के अच्छे स्रोत को माने, ये भी सोचने का विषय है। वी इन आवर डेली लाइफ्स अस एनर्जी फ्रॉम वेरियस सोर्सेस फॉर डूइंग वर्क। दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए हम ऊर्जा के विविध स्रोतों का उपयोग करते हैं। आपको पता है हम अपने डेली लाइफ में अलग अलग वर्क को करने के लिए अलग अलग एनर्जी सोर्सेज का यूज करते हैं। वी यूज डीजल टू रन आवर ट्रेन, वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट आवर स्ट्रीट लैम्प्स, और वी यूज एनर्जी इन आवर मसल्स टू साइकिल टू स्कूल। रेलगाड़ी को चलाने के लिए हम डीजल का उपयोग करते हैं, हालांकि आजकल इलेक्ट्रिसिटी का भी उपयोग किया जा रहा है, बिजली वाली चलने वाली ट्रेनें आ चुकी है। सड़कों के लैंपों को चलाने के लिए हमें विद्युत का उपयोग करते हैं, जो रोड लाइट्स होती है उनको जलाने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं। साइकिल से विद्यालय जाने में पेशियों की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। हम साइकिल आप लोगों ने चलाया भी होगा और आता भी होगा आपको साइकिल चलाने के लिए। उसमें होता ही क्या है, कौन सा मस्कुलर फोर्स लगता है, हमारी जो पैरों की पेशियां हैं, हमारी हैंड्स के फोर्स, यही तो हम लगाते हैं, तभी जाके साइकिल आगे मूवमेंट करती है। मोटरसाइकिल वाला सिस्टम तो है नहीं कि हमने सेल्फ स्टार्ट किया और गाड़ी अपने आप चलने लग गई, नहीं, उसमें मस्कुलर फोर्स भी लगाना पड़ता है, यानी किसी न किसी रूप में हमें एनर्जी लगानी ही पड़ेगी। कुछ एक्टिविटी दी गई है, अब सुबह उठते हो, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तो देखिए आपने कौन कौन से एनर्जी सोर्सेज का उपयोग किया, आप एक लिस्ट बनाइए और डिसाइड करिए कि कौन सा बेटर है, कैसे हमें इस चीज का पता चलेगा। आइए, द मस्कुलर एनर्जी फॉर कैरिंग आउट फिजिकल वर्क, इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर रनिंग वेरियस अप्लायंस, केमिकल एनर्जी फॉर कुकिंग फूड और रनिंग ए व्हीकल, all come from some sources. We need to know how to we select the sources needed for obtaining the energy in its usable form. अब देखिए, शारीरिक कार्यों के लिए जो भी हम फिजिकल वर्क कर रहे हैं उसके लिए मस्कुलर एनर्जी की जरूरत है, पेशी ऊर्जा की जरूरत है। विविध वैद्युत साधनों को चलाने के लिए, कोई भी विद्युत के उपकरणों को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा की जरूरत हमें पड़ती है। भोजन को पकाने अथवा वाहनों को दौड़ाने के लिए रासायनिक ऊर्जा, कोयले से, कोयला क्या है, केमिकल एनर्जी देता है। ये सभी ऊर्जाएं किसी न किसी स्रोत से हमें प्राप्त होती है। हमें यह जानना भी आवश्यक है कि ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्रोत का किस प्रकार चयन किया जाता है कि हमें कौन सी एनर्जी बेटर मिल सके, तो कौन सा बेटर एनर्जी सोर्सेज रहेगा। तो आइए, एक्टिविटी नंबर 2 में दिया गया है, आप भोजन को पकाने के लिए कौन कौन से यूज लेते हो फ्यूल, उनमें से कौन सा बेटर है वो आपको डिसाइड करना है।
तो आफ्टर गोइंग थ्रू द टू एक्टिविटीज above, we can see that the particular sources of energy or fuel we select for performing some work depends on many different factors. उपरोक्त दोनों क्रियाकलापों को करने के पश्चात हमें ज्ञात होता है कि कुछ कार्यों को करने के लिए किसी विशेष ऊर्जा स्रोत अथवा ईंधन का चयन अनेक कार्यों पर निर्भर करता है। यानी कुछ काम करने के लिए, कुछ विशेष कार्य करने के लिए विशेष प्रकार के ईंधनों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें विशेष प्रकार के प्रॉपर्टीज, गुण पाए जाते हैं। हर प्रकार के कार्य एक ही ईंधन से नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी ईंधन का चयन करते समय हमें स्वयं से इन प्रश्नों को पूछना चाहिए। क्या है? हाउ मच हीट। कोई भी आप फ्यूल यूज ले रहे हो तो आपको मन में सोचना चाहिए क्या ये सब कुछ दे रहा है हमें। आइए फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच फ्यूल्स दैट इज रिलीजिंग ऑन बर्निंग। क्या दहन में, ये दहन जलने पर कितनी ऊष्मा देगा हमें। डज इट प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ स्मोक। कितना धुआं उत्पन्न करेगा। इट इज इजली अवेलेबल। क्या ये ईंधन हमें सब जगह आसानी से मिल जाएगा। ये प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। कैन यू थिंक ऑफ 3 more relevant क्वेश्चन टू आस्क अबाउट ए फ्यूल। क्या आप ईंधन के विषय में 3 और इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न आ सकता है। गिवन द रेंज ऑफ फ्यूल्स वी हैव टुडे, व्हाट आर द फैक्टर्स which would limit our choice when it comes to a particular task like cooking our food। जितने भी वर्गों के ईंधन आज उपलब्ध हैं, यदि हम उनका चयन करें तो वे कौन कौन से कारक हैं जो किसी विशेष कार्य, जैसे कि भोजन पकाने के लिए ईंधन का चयन करते समय हमारे चयन के विकल्पों को सीमित कर देते हैं कि हमें, हाँ भाई, हमें यही ईंधन लेना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे लिए बेस्ट है। कौन कौन से कारक है, क्या देखना पड़ता है किसी भी कार्य को करने के लिए। जिस ईंधन का हम चयन करते हैं उस ईंधन में क्या क्या स्पेसिफिक होनी चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। आइए फॉर एग्जाम्पल, वुड वी चूज one fuel for cooking and another for heating the room in winter। We could then say that a good sources of energy would be done। इस प्रकार हम कह सकते हैं, सही उदाहरण के लिए हम सर्दियों में भोजन पकाने के लिए ईंधन को तथा कमरे को गर्म करने के लिए कोई दूसरा ईंधन चुनेंगे। समझ गए ना। खाना पकाने के लिए हम कोई दूसरा फ्यूल लेंगे और अपने रूम को गर्म करना है, क्या उस फ्यूल का यूज थोड़ी लेंगे। यार खाना बनाने के लिए हम सिलेंडर का उपयोग करते हैं तो रूम में सिलेंडर जला दो, नहीं, वो तो अलग चीज़ है। हालांकि दोनों में हीट चाहिए हमें, लेकिन काम अलग अलग है। एक में रूम को गर्म करना है, एक में खाने को गर्म करना है हमें। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच वुड डू ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम और मास। प्रति एकांक अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान, प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें उसे वर्क प्राप्त हो सके। बी इजली एसिसिएबल, सरलता से हमें प्राप्त हो सके। बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्टेड, भंडारण और परिवहन रख रखाव, ये नहीं उसके लिए कोई अलग कंडीशन की जरूरत पड़े, नॉर्मल तरीके से हम उसको रख सकें, स्टोर कर सकें। एंड लास्ट पॉइंट, परहैप्स मोस्ट इम्पोर्टेंटली बी इकोनॉमिकल। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो सस्ता भी हो, ये नहीं इतना महंगा हो को हम खरीद नहीं पाए। तो कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं तो इनको आप पढ़िएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्वेंट और सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में बच्चों जानेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। तो लेक्चर्स को कंप्लीट देखिए, कंप्लीट कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और लेक्चर को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।